अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक बात पे डिस्कस करेंगे और वो है ईविल आई के बारे में। मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं आप लोग को थोड़ा सी आज के व्लॉग का ये बता दूँ कि ये वाला जो रूम है ये क्लीन करेंगे। क्लीनिंग इस तरह से कि डस्टिंग काफ़ी सारी होने वाली है, चूँकि मेरा टोडलर है और वो हर जगह कोई ना कोई गंद फैला के रखती है। और क्योंकि वो अकेली होती है तो फिर मैं उसको मना भी नहीं करती कि ये काम ना करे। तो अभी इसको क्लीन करेंगे। ये काइंड ऑफ गेस्ट रूम है। ये जो बेड है ये हमारे अपने नहीं है, ये सरकारी हैं। तो बाकी ये इस तरह से मैंने अरेंज किए हुए हैं। इनको पहले साथ में ला के रखा हुआ था सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते, तो बिल्कुल एक साइड पे मैंने लगाए हुए थे। लेकिन इसके दरमियान में मैंने स्पेस रखी है, क्योंकि मेरी बेबी जो है वो यहाँ पे आती जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, खेलती है, चीज़ों को स्कैटर्ड करती है, तो वो ठीक है, अलाउ करती रहती हूँ मैं उसको। तो अभी इसी रूम को साफ़ करेंगे। इस रूम का थोड़ा सा व्यू भी मैं आप लोगों को दे दूँगी और साथ में बातें करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ करना चाहती हूँ। अच्छा, ये बीइंग ए मुस्लिम हम सबको पता है कि ईविल आई जो है एग्ज़िस्ट करती है, बरहक है। और इससे हम लोगों को बचने के तरीके भी बहुत आसानी से बताए गए हैं कि सूरत फलक, सूरत नास पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरत बकरा पढ़ें, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इंसान जो है ना, किसी न किसी अपने की नज़र की ज़द में ज़रूर आ जाता है। अच्छा, मैं अपने इस यहाँ पे वो लोग नहीं हैं जो आप के हामी हैं, बल्कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली आपके इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके रिश्तेदार, लेकिन आपको पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग खुद इतने सिंसियर होते हैं, हमें लगता है कि अगला बंदा भी उतना ही सिंसियर है, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं जिसे कहते हैं जेलसी किसी के अंदर कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर रही होती है। इसको टैकल किस तरह करना होता है? हम मजाल है कि किसी की अच्छी चीज़ को देख के माशाल्लाह लोग कह दें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में कि जो आपकी खुशियाँ या आपकी एक्साइटमेंट देख के शायद माशाल्लाह या ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो एक जो होता है ना, हसद का बीज जो होता है ना, वो दिल में आना बहुत बहुत एक, मैं कहूँगी कि भयानक चीज़ है। क्योंकि आपको खुद नहीं पता चल रहा होता कि आप खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं अपने आप को, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी को आप जिस तरह बर्बाद कर रहे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब बहुत सारे लोग थोड़े से डिवाइड हो जाएंगे कि अब अपना घर शो कर रही है तो ये नज़र नहीं है। देखिए, नज़र मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि आपके जितने करीबी होता है ना, उन लोगों की आप लोग को नज़र लगती है। गैरों को आपसे कोई गर्ज़ नहीं होता, ठीक है? गैरों को कोई गर्ज़ ही नहीं होता आपके पास। अच्छा है, आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, दूसरों को कोई गर्ज़ नहीं होता। ये आपके इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं ना, इन्हीं की नज़र होती है जो कहीं न कहीं आप लोगों को लग जाती है। तो मैं एक चीज़ कहूँगी, हम लोग गैरों के सामने तो जो चीज़ फ्लेक्स कर सकते हैं, देखिए फ्लेक्स करना इटसेल्फ इज़ नॉट अ गुड थिंग। हम लोगों को किसी भी चीज़ पे फ्लेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है, हमारी अपनी तो कोई चीज़ है नहीं। लेकिन अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, अपने दोस्त अहबाब, आपको नहीं पता होता कि आपको कोई अच्छी नज़र से देख रहा है। हो सकता है कि कोई इंटेंशनली आपको नज़र ना भी लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो होता है ना कि एक हसद का बीज जो होता है, कहीं ना कहीं किसी के अंदर ज़रूर होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि हमें पता होता है कि फ़लाँ बंदे की नज़र हमें लग सकती है। ये तो बहुत हम लोगों में एक सिक्स्थ सेंस होती है अल्लाह ताला की तरफ से, कि पता चल जाता है कि कौन-सा बंदा आपसे हसद करता है। तो उससे हम लोग थोड़ा-सा परहेज़ कर लेते हैं। यानी उसके सामने अपनी कोई चीज़ नहीं शो करते, या अपनी कोई खुशी की बात नहीं बताते, आपकी जो अचीवमेंट होती है वो नहीं बताते, अपनी राज़ जो हैं वो राज़ रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आपके इर्द-गिर्द कौन बैठा हुआ है जो आपको किस तरह से हसरत भरी नज़र से देख रहा है, और आपको उसकी नज़र लग जाती है, आपकी चीज़ों को नज़र लग जाती है। आपको नहीं पता चलता कि सब कुछ ठीक था तो ये ख़राब कैसे हो गया। तो इस लिहाज से मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि आप लोगों ने कैसे बचना है, क्योंकि मैं खुद इस फ़ेज़ से गुज़र चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम खुद भी बचूँ, और आप लोगों को, जो लोग ये व्लॉग देखेंगे, उन लोगों के लिए भी थोड़े बहुत पॉइंट्स आ जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद से पता होता है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी शायद, लेकिन किसी के तजुर्बे से अगर थोड़ी सी चीज़ भी सीखने को मिल जाए तो इसे भी एक इल्म के कैटेगरी में ही हम लोग डाल सकते हैं, और व्हाई नॉट कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लें।
अच्छा, सबसे पहले जी ये जो रूम है ये क्लीन हो गया है और यहाँ पे जो ये ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं ये अभी ड्राई क्लीन पे भेजने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे पड़े हुए हैं, वरना इनको मैं ऊपर अलमारी में रख दूँगी। ठीक है, अभी मैंने थोड़े से कपड़े वॉश करने हैं। बेबी के कलर बहुत उतरता है इस कपड़े का, लेकिन फिर भी ये जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल है, कॉटन है, तो मैं इसको रात को सोने के लिए पहना देती हूँ। तो अभी मैं इसको वॉश करूँगी और साथ में मैं आप लोग को टिप्स बता देती हूँ। अच्छा, सबसे बेसिक टिप जो है ना, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जितने मर्ज़ी खुश हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा लेस एक्सप्रेस किया करें, ख़ास तौर पे अपनों के सामने। गैरों के सामने करने ना उनको कोई गर्ज़ नहीं होता। ख़ैर होता है, आजकल के दौर में खुशी जो है वो बहुत महँगी हो गई है, लेकिन लोगों के पास होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि दूसरे खुश ना हो। तो प्लीज़ अपनी जो खुशी होती है ना, अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत खुश हैं किसी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ उसको थोड़ा-सा एक्सप्रेस लेस किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगले बंदे की लाइफ में क्या गुजर रही है, तो वो आपको किस नज़र से या किस हसरत से देख रहा है और आपकी खुशी वो खा जाता है और ना उसको पता चलता है ना आपको पता चलता है, अगर वो इंटेंशनली आपको नज़र नहीं लगाना चाह रहा तो। दूसरी सबसे कॉमन चीज़ और वो यही है कि आपकी कोई भी अचीवमेंट है आपके घर से रिलेटेड है, आपकी फैमिली से, आपकी औलाद, आपके शौहर, बीवी, किसी से भी रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा सा लेस एक्सप्रेस करें, वो भी ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से ही थोड़ा-सा सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों को उनकी लाइफ़ में सेटल्ड नहीं देखना चाहते। ये हकीकत है, लिखवा के रख लें। लोग अपने घर में अपनी ज़ुबान के तहत ही तंग होते हैं, लेकिन वो दूसरों को अगर खुश देख लेते हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं कैसे है। मतलब 100 तरह के लोग होते हैं। तो प्लीज़ अपने रिलेशन जो है ना, ये कम एक्सप्रेस किया करें कि हाँ, मेरे शौहर ने ये किया, मेरी बीवी ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये किया। तो आप बहुत ही ज़्यादा, कोई ऐसा बंदा है जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, तो उसके अलावा और किसी के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। थोड़ा-सा लेस, थोड़ी-सी बात टाल-मटोल कर दी, हाँ ठीक है, बस ठीक है, मुनासिब है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा चल रहा है, इस तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ कर लें। एक चीज़ आप लोगों ने लाज़मी किया करनी है, आप किसी भी हालत में हों, आप अच्छी हालत में हों या ना अच्छी हालत में हों, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हालत में ही होते हैं। आप सूरत फ़लक, सूरत नास लाज़मी पढ़ा करें, क्यों, और अल्लाह ताला से वर्बली ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला हमें शर की नज़र से बचा, हसद की नज़र से बचा, मुझे, मेरे अपनों को, मेरी औलाद को, और हर उस चीज़ से जिससे मैं खुश होती हूँ, हर उस चीज़ को शर की नज़र से बचा, हसद की नज़र से बचा। क्योंकि हसद इंटेंशनली भी होती है और अनइंटेंशनली भी होती है, तो हमें नहीं पता होता कि कोई जान के हमें नज़र लगा रहा है या किसी की वैसे ही लग रही है। अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत लाज़मी किया करें। बहुत सारी बैड एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो सूरत बकरा के साथ निकल जाती हैं, आपकी लाइफ में सुकून आ जाता है। कोशिश किया करें हफ़्ते में कम से कम 1 दफ़ा पढ़ लिया करें, अगर आपको बहुत लंबी लगती है, लेकिन अगर आप डेली पढ़ने के आदी हैं तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। ये बहुत ही बेसिक टिप्स होंगी, बहुत आम बात होगी, हर बंदे को पता होगी, लेकिन इसको एक एज़ अ रिमाइंडर समझ लें कि शायद ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिमाइंडर है कि अपने आप को ईविल आइज़ से सेव रखें। ये बहुत बड़ा हक़ है। रेज़ असर करती हैं, जिस तरह अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गामा रेज़ असर करती हैं, उसी तरह ये नज़रें भी काम करती हैं। और आई साइट एक चीज़ ही ऐसी होती है कि आपकी अंदर से ये जो शुआएँ होती हैं ना, आपके जिस्म के अंदर से गुज़र जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। ख़ैर इसके बारे में किसी और दिन बात करूँगी। साइंटिफिकली और फिज़िकली भी ये अप्रूव है, फ़िज़िक्स के थ्रू से ये अप्रूव है। अच्छा, यहाँ पे जो है कपड़े धो के मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं और बेबी जो है एन्जॉयिंग हरसेल्फ, और मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। छोटा-सा व्लॉग था, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। और ये जनाब अभी इनकी एक्टिविटीज़ चलने का टाइम हो गया है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।